वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनभित्तजे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवं। यस्योर्मे बुद्बुधा भासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिं। यद्भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीता विभवाय परात्मने। सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे। स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छकृतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे। यत्र विश्रामतीशत्वं स्वाभाविकमनुत्तमं नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवां। यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये। शिवद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरां मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्। अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगणेशशारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। पञ्चाननमुखोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनूपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
गंगैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंची जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲು ಇಡೋಣ ಮುಗಿತಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡ. विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज सब भक्तों को श्रीशैल महाक्षेत्र से वचन प्रदान करने वाले श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में काशी के जंगमवाड़ी महामठ में जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक बिल्वार्चना और अन्नदान का कार्यक्रम प्रातःकाल संपन्न हुआ है। संध्याकालीन सत्र में आप लोग तत्वज्ञान की बातें सुन रहे हैं। आज की पूजा में भाग लिए हुए भक्तों के नाम इस प्रकार है। सांगली के आनंदराव शिवाजीराव पारगांवकर, श्री इंद्रजीत सौ ईशा पारगांवकर, इस परिवार की भी आज पूजा रही। इस पारगांवकर परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। उसी सांगली के श्री सुशील शिवाजी हड़दरे, सौ श्रद्धा सुशील, श्री सुनील और स्मिता हड़दरे, इस हड़दरे परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। सुशील हड़दरे आज खास काशी आकर के पूजा में भाग लिए थे, उस परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। बाड़गी के श्री जगदेव सिद्धराम बिज्जरगी, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। मुंबई के श्री महेंद्र कुमार महादेव गणाचार्य, सौ महुरी, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। तेलंगाना महबूब नगर के श्री मुक्ता श्रीशैलम धर्मपत्नी सौभाग्यम,
इस मुक्ता श्रीशैल भी पंचाचार्यों का परम भक्त है, निरंतर सभी पीठों के सेवा करता रहते हैं। इसलिए मुक्ता श्रीशैलम परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। जलगांव के सुरेश विश्वंभर तोड़करी, सौ छाया तोड़करी, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। डोंबिवली के सुरेश रामलिंग जंगम, सौभाग्यवती इंदुमती, इस जंगम परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। मुंबई के श्री प्रदीप जयराम देवारकर, सौ सुवर्णा, चिरंजीवी आशीर्वाद। सौ प्राजक्ता गौरव गणाचार्य, इनका जन्मदिन होने के कारण उनको दीर्घायुष्य का कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मुंबई के श्री ज्ञानेश्वर देशमुख, सौ शारदा, श्री मंगेश, सौ अश्विनी, श्री मंगेश का जन्मदिन होने के कारण उनको उनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बीड़ के विश्वंभर महादेव मेनकुदड़े और सौ मणिकर्णिका, आज विश्वंभर मेनकुदड़े का भी जन्मदिन होने के कारण उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चिंचवड़ के लिंगनायक नागनाथ सिद्धरामैया स्वामी, इनकी आत्म शांति के लिए आज पूजा संपन्न हुआ है। उसके प्रीत्यर्थ श्रीमती कलावती शांतवीर कड़गंची, श्री संकेत महेश स्वामी और स्मिता संकेत, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुणे नगर के श्री गामण्णा मलकप्पा कुंभार, स्वरूप प्रमिला, संतोष, सौ भारती, गुरुराज और श्वेता, इस कुंभार परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। चिकोड़ी के श्री बसवाणी शिवराज नायक, सौ चंद्राबाई, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। तोगुणसी गांव के श्री जगदीश सिद्धैया पुराण मठ, सौ नंदा, चिरंजीव प्रशांत, सौ दीपा वीरेश कदरल्ली, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी कल के अपने आशीर्वचन में बहुत सुंदर ढंग से संसार के सभी प्राणी परमात्मा होने के रास्ते में चल पड़े हैं। जब जीव मनुष्य रूप में आते हैं, उसके बाद बहुत कुछ कम लोग आगे जाकर के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को पाते हैं। बहुत से जीव फिर वापस आकर के संसार में अटक जाते हैं। ये वास्तविक संसार की रीति यही है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत व्यावृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। संसार में सभी जीव परमात्मा होने के लिए मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन सभी को वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। बारिश के दिनों में आकाश से पानी गिरता है,
विविध नदी नालों के रूप में बहता बहता उनका गंतव्य स्थान होता है समुद्र ही। लेकिन समुद्र में सभी के सभी पानी जा करके मिल नहीं पाते। कुछ गर्मी में सूख जाते हैं, बहुत से पानी सभी प्राणियों को पीने में उपयोग में आ जाते हैं, और बहुत से लोग बहता हुआ पानी को बांध बांध करके उसको रोक करके सिंचाई में काम लेते हैं। ऐसे सभी बाधाओं को दूर करके जो पानी जा करके समुद्र में मिलता है वही सागर के साथ समरस हो जाता है। आकाश से गिरी हुई पानी सभी के जब सभी जैसे समुद्र में नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार परमात्मा से बिछड़े हुए सभी जीवात्मा यदि भी परमात्मा के रास्ते में चलते होने पर भी सब के सब जा करके नहीं मिल पाते। इसके बारे में चन्न बसवेश्वर एक बहुत सुंदर वचन में कहा है, बट्ट बयलल्ला गट्टिगొండಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಠಾವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದು ಮೇಘ ನಿರ್ಮಲ ಜಲವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾದೊಡೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಂಗಳಿಗೆ ಉದಕವೆಲ್ಲಿಯದು ಕಷ್ಟ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಮುಂದೆ ಭವದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೀಜವೆನ್ನಿಯಲೇದು ಗುರುಭಕ್ತಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸದ್ಯೋ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ಇಂತೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ भक्त कोटिगొಬ್ಬ शरण। इस वचन में बहुत सुंदर रूपक बताया गया है। ये जो आकाश है सभी को रहने के लिए अवकाश दिया है। जैसे भूमि जैसे घनीभूत है, वैसे आकाश यदि घनीभूत का स्वरूप धारण करेगा तो सभी लोग कहाँ रह सकते हैं। और बताते हैं मेघ जलवेल अर्थात गिरा हुआ पानी सभी यदि मोती बन जाते हैं तो समुद्र के लिए पानी कहाँ से लाना पड़ेगा। इसी के बड़ा बताते हैं कष्ट जीविगಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ संसार में आए हुए सभी जीवात्मा शिवज्ञान पा करके परमात्मा बन जाएंगे तो इस संसार के लिए बीज कहाँ से लाना पड़ेगा। इसलिए लक्षक्కొಬ್ಬ भक्त कोटिगొಬ್ಬ शरण। लाख लाख लोगों में एक आध व्यक्ति भक्त बन सकता है, कोटि में एक शरण हो सकता है, ऐक्य कब होगा मालूम नहीं। इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजार हजार लोग सुनने में बैठते हैं, उसमें एक आध व्यक्ति को बात समझ में आती है। ऐसे समझे हुए भक्त में कोई एक आध व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है। इसलिए मुक्ति इतना आसान नहीं है। सब के सब जा नहीं सकते, लेकिन सब जा नहीं सकते करके किसी को सबको यहीं रहना भी नहीं है। सबको यहाँ से प्रस्थान अवश्य करके करते हम लोगों को वहाँ जाना है। जैसे पुरुष से पुरुषोत्तम होना है, वैसे पशु भाव से पशुपति भाव को भी हमको पाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ आ करके साधना करके अपने सद्गति पाने वालों के मन में भी एक प्रकार इच्छा होती है हमको अभी सद्गति की ज़रूरत नहीं, हमको अभी यहाँ संसार में रहना है। जैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने देखा संसार में इतने दुखित प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों को दुख में छोड़ करके मैं अकेले जा करके सुख पाने से क्या मतलब है।
इसलिए संसार में रहने वाले सभी जीव जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं मुक्ति का इच्छा नहीं करता हूँ। महाराष्ट्र के संत मनमथ स्वामी ने एक वचन में कहा है, गुरुवाणी लिंग जंगमाची सेवा देही मज देवा जन्मो जन्मी। देवा मला जन्मो जन्म अथवा बार बार जन्म मिलने पर मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रत्येक जन्म में मुझे गुरु मिलना चाहिए, प्रत्येक जन्म में मुझे लिंग मिलना चाहिए, प्रत्येक जन्म में मुझे जंगम को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था तुम करोगे तो मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। इसका तात्पर्य इतना ही है, जो परोपकारी संत होते हैं, जिनके मन में लोक कल्याण की भावना है, अकेले अपना मुक्त होने की छोड़ करके सबको मुक्ति दिलाने के लिए जो मन में समष्टि भाव है, ऐसे लोगों के मन में इस प्रकार की भावना उठती है। इसलिए पशु से पशुपति होना ये सबका आद्य कर्तव्य है। महाराज जी कल बताए, मनुष्य जन्म जो है एक प्रकार सेतु है। सेतु पार करने के लिए होता है, वहाँ रुकने के लिए नहीं होता। तो पाशवी जीवन से अच्छा कर्म करते करते जब मनुष्य जन्म में आया, आगे जाने के लिए उनको जो पीछे का जो अनुभव है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस गंधों का जो स्वाद लिया है, वो आगे उनको दिखाई नहीं देता। इसलिए सोचता है वहाँ जाने से क्या मतलब, चलो वापस चले जाएंगे। इसी प्रकार 100 में 99 लोग मानवीय जीवन से फिर पाशवी जीवन तक वापस चले जाते हैं। कोई एकाध व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है। इसलिए महास्वामी श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी कल के अपन आशीर्वचन में, मुक्ति कठिन है लेकिन साधना करने से सबके लिए सुलभ है, ऐसा सुंदर मार्ग दिखाया है। अब महास्वामी से हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, अपने अगले आशीर्वचन प्रारंभ करें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।